ऋतिक शर्मा दिस साइड। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का बिना टाइम वेस्ट करे हुए मैं आपको टॉपिक बता देना चाहता हूं, जो टॉपिक है फॉलो अप के ऊपर। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से एंड तक देखा तो आपको एंड में एक ऐसा पॉइंट मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बट उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप को पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना, जिससे कि एंड में जो पॉइंट है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। यार बहुत सारे पर्सन अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन को दिखाते हैं बट वो फॉलो अप में अटक जाते हैं कि उनको फॉलो अप किस तरीके से करना है। आज मैं आपको एक एक स्टेप फॉलो अप को प्रॉपर खोल के बताऊंगा कि किस तरीके से हमें फॉलो अप का मतलब क्या होता है और फॉलो अप हमें किस तरीके से करना होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो फॉलो अप का फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशन। फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशन मतलब कि हमें सबसे पहले किसी भी मार्केटिंग में अपने वर्क को हम कर रहे हैं, किसी भी मार्केटिंग में हमें उसमें सबसे पहले अपनी फर्स्ट स्टेप को देखना पड़ता है, हमें रिलेशन बिल्डिंग को देखना पड़ता है। क्योंकि जब तक सामने वाले पर्सन से हम लोग रिलेशन बिल्ड नहीं करेंगे तब तक सामने वाला ना तो हमारी सुनेगा, ना ही हमारे को अपॉर्चुनिटी मानेगा, ना ही वो हमारी अथॉरिटी मानेगा और ना ही हमको अच्छी तरीके से जवाब देगा। तो हमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही रखना है कि हमें अपना फोकस रखना है रिलेशन बिल्डिंग पे। सेकंड ऑप्शन आता है आपका ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं कि फॉलो अप करते टाइम में अपनी सुनाते रहते हैं कि यार ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। नहीं, यहाँ पे लोगों को क्या करना चाहिए, सामने वाले पर्सन के जो डाउट्स आ रहे हैं उनको तो क्लियर करना ही करना है। क्योंकि ना बहुत टाइम क्या हमेशा ही ऐसे होता है कि सामने वाले पर्सन से अगर आपकी रिलेशन बिल्ड नहीं हो रखी है तो वो आपसे सही तरीके से डाउट भी नहीं पूछेगा। जो उसके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से पूछेगा ही नहीं। तो अगर सामने वाले पर्सन के स्टेप बाय स्टेप डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे तो आपका रिलेशन और अच्छी तरीके से बिल्ड होता चला जाएगा और आपका जो फॉलोअप है वो और ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि आप उसके डाउट्स को क्लियर कर रहे हो। बट सामने वाला पर्सन बहुत ज्यादा चांसेस में होता है कि उसके अंदर कुछ हिडन डाउट्स होते हैं कि यार ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, यार मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, यार ये स्कैम तो नहीं है, यार ये बंदा बेकार तो नहीं है, यार मुझे काम क्या करना होगा, XYZ। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इस तरीके के जो कि आपको पता लगता रहेगा मार्केट में। जिस तरीके से आप एक्सपीरियंस करते रहोगे धीरे 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 तो आपको पता लगता रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं सामने से रोके। क्योंकि अगर हम इस चीज को हम नहीं देखेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन को हम नहीं पूछेंगे तो सामने वाले पर्सन के माइंड में जो हिडन डाउट्स है ना वो हिडन ही रह जाएंगे, वो बाहर कभी निकलेंगे ही नहीं। और अगर सामने वाले पर्सन ने अपने डाउट्स को बाहर नहीं निकाला तो इसमें आपकी प्रॉब्लम है, आपकी सेल को प्रॉब्लम है। क्योंकि फॉलोअप के अंदर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सामने वाले पर्सन को अब्सॉर्व करना और उसके हिडन डाउट्स को ओपन करना। ओके, तो इस चीज का याद रखना। थर्ड पॉइंट आता है आपका लव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मतलब कि सामने वाले पर्सन को कुछ भी प्रॉब्लम है, उसके मम्मी पापा से रिलेटेड, उसके करियर से रिलेटेड, उसके रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके कुछ भी XYZ, अगर पूरे दिनचर्या में उसको कुछ भी हुआ है, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, अगर आपने उसको सॉल्व कर दिया तो आप इजीली उसके अच्छे पर्सन बन जाओगे। जो एक ऐसा ना बेस्ट फ्रेंड कि बेस्ट फ्रेंड से सब कुछ दिल खोल के बता देना चाहता है। अगर सपोज जैसा लाइक आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको सारी प्रॉब्लम्स बता देते हो कि यार मम्मी ने आज मुझे ये किया, यार पापा ने मुझे आज डांट दिया, यार मेरे टीचर ने ऐसे कर दिया, यार मेरा बंक हो गया था, या मेरा टांग टूट गई, यार कुछ भी XYZ जो भी पूरे दिन में होता रहता है, अगर आप उसको बताते हो अपने फ्रेंड को तो उसी तरीके से आपको भी वो ये चीज ही समझना चाहिए कि आप उसके फ्रेंड हो और आपको क्या करना है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको बहुत प्यार से सॉल्व करना है। क्योंकि हमारी इंडिया के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे देता है वो बिजनेसमैन कहलाता है। अगर किसी एरिया में जस्ट लाइक एग्जांपल कि एक कॉलेज एरिया है, ठीक है, 1 2 3 4 बहुत सारे कॉलेजेस हैं बैक टू बैक, बट वहां पे कहीं भी एक स्टेशनरी की शॉप नहीं है, वहां पे कहीं भी बुक डिपो नहीं है। अगर आपने वहां पे इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर दिया तो आपकी सेल होगी या नहीं होगी? होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यस और नो कि आपकी सेल होगी नहीं होगी? होगी, क्योंकि आपने वहां की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर दिया। अगर मैं आपको बता दूं कि आपके पास ये प्रॉब्लम थी कि यार मैं प्रॉपर तरीके से सारे काम को तो कर लेता हूं, मैं सामने वाले पर्सन की अप्रोचिंग भी कर लेता हूं, मैं प्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूं, बट फॉलो अप किस तरीके से करूं? क्योंकि ना बहुत सारे पर्सन को लगता है कि फॉलो अप एक चुटकी भर का काम है। ऐसा है, बट
अगर फॉलोअप को आपने अच्छी तरीके से नहीं समझा तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि फॉलोअप कम से भी कम मार्केटिंग के अंदर एक 70% एक पिलर होता है ना, उसका काम करता है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से फॉलोअप नहीं रखा ना, तो आपकी सेल होने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज का याद रखना, जैसे मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं आपकी प्रॉब्लम्स का, सेम एज इट इज आपको भी, जैसे मैंने तीसरा पॉइंट समझाया, सामने वाले की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा आपको बहुत प्यार से, क्योंकि आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है, आपको अपनी स्किल्स को ग्रो करना है, एंड आपको अपनी मार्केटिंग में मास्टरी करनी है। बट उसके लिए सबसे पहली चीज, आपको खुद से भी सारी चीजें आनी चाहिए जो आप करना चाहते हो, और करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मार्केट में हो ना, अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आप कमाना भी बंद कर रहे हो, एक तरीके से याद रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लुक फॉरवर्ड टू सेट नेक्स्ट मीटिंग। जब भी आप किसी पर्सन से अपनी कन्वर्सेशन को खत्म कर रहे हो, तो उससे पहले ही आपको अपनी नेक्स्ट मीटिंग का टाइम उसके दिमाग में भी और अपने दिमाग में भी सेट कर देना है। क्योंकि अगर आपने इस तरीके से नहीं किया तो अगली बार आप उससे कब बात करोगे, उससे कैसे पूछ पाओगे, या उससे क्या बात करनी है, कुछ भी सेट नहीं होगा। क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप उसे 2 बजे कॉल करो, 5 बजे कॉल करो, रात में कॉल करो, सुबह कॉल करो, उसे तो नहीं पता ना कि आप करने वाले हो कॉल। तो एक चीज का याद रखना, जब भी अपनी कन्वर्सेशन खत्म करो, उससे जस्ट थोड़ी देर पहले ही इस टाइमिंग को उसके दिमाग में सेट कर लेना और अपने भी दिमाग में सेट कर लेना। उसके दिमाग में अगर सेट कर रहे हो और खुद से नहीं कॉल कर रहे हो, खुद से सामने वाले से जाके बात नहीं कर रहे हो ना, तो प्रॉब्लम फिर आपकी है, क्योंकि आपने अपने काम में ढिलाई दिखा दी। तो इस चीज का याद रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफर्स योर फुल सपोर्ट। सामने वाले पर्सन से बात करते टाइम उसको ये दिखाना पड़ेगा आपको कि आप उसके सपोर्ट में खड़े हो। जैसे फॉलोअप एक मार्केटिंग का पिलर है, जैसे मैं आज आपका पिलर बन के बैठा हूं फॉलोअप को समझाने के लिए, तो सेम एज इट इज आपको भी उसका पिलर बनना पड़ेगा। आपको ये दिखाना पड़ेगा उसे, आपको ये ऑफर करना पड़ेगा कि तू भाई डर मत, तू कुछ मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ये पिलर दिखाना ही पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि अगर आपने ये चीज दिखा दी तो आपकी सेल मक्खन में हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं ना, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन ले आते हैं, और आपको वही डाउन से उसको अप करना, मोटिवेट करके और अपने आप को खुद से दिखा के। क्योंकि बहुत सारे पर्सन लूज कॉन्फिडेंस कर लेते हैं अपना, तो आपके उस कॉन्फिडेंस को अपग्रेड करना है, और उस कॉन्फिडेंस के थ्रू ही आपकी सेल उठेगी। अगर वो एक बार ही डाउन चला गया तो फिर अगर आपने उसे नहीं उठाया तो वो सेल भी नहीं उठने वाली। तो आपको कभी भी अपने पर्सन को दूर नहीं जाने देना, अपने सामने वाले पर्सन को अपने साथ रखना है, मतलब कि उसके माइंड की स्ट्रेटेजी से खेलना है। अगर आप अपनी माइंड की स्ट्रेटेजी से उसकी माइंड की स्ट्रेटेजी को नहीं खेलते हो तो सामने वाले की स्ट्रेटेजीज पर तुम फॉलो ही नहीं कर पाओगे, तुम उसको प्रॉपर तरीके से जता ही नहीं पाओगे कि मैं तेरे लिए खड़ा हूं, तू टेंशन मत ले। ये चीज अगर आप नहीं दिखाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो सामने वाले पर्सन के अंदर अगर आपने कॉन्फिडेंस को डाउन कर दिया आपकी मिस्टेक से, तो प्रॉब्लम आपकी सेल में ही होगी। बाद में ये मत रोना कि मेरी सेल नहीं हुई, मेरी सेल नहीं, क्योंकि फॉलोअप के जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूं ना स्टेप बाय स्टेप, मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर आपने इन पॉइंट्सों पे काम कर लिया, ये कहने के लिए आपके सिर्फ सुनने वाले पॉइंट्स होंगे, बट अगर रियलिटी में आपने इनको नोट डाउन करा और प्रॉपर तरीके से देखा, अपने किसी भी मेंटोर से, किसी भी पर्सन से इन पॉइंट्सों को दिखा देना फॉलोअप के अंदर, कोई भी मना नहीं करेगा। क्योंकि फॉलोअप एक ऐसी चीज है, ये पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूं एक ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े मास्टर ने भी इन्हीं पॉइंट्सों को फॉलो किया है, तभी वो आज की डेट में फॉलोअप की मास्टरी कर रहा है। अगर मैं आपको एक पॉइंट बता पा रहा हूं तो मैंने खुद से इन पॉइंट्सों को इंप्लीमेंट किया है, इन पॉइंट्सों के थ्रू अपनी सेल्स को अपग्रेड किया है, तभी मैं आपको बताता रहा हूं। तो आप इनको लाइटली मत लेना, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, लिखना, समझना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वेट फॉर द राइट टाइम। बहुत सारे पर्सन क्या गलती करते हैं, वो राइट टाइम का वेट नहीं करते, वो सारी पॉइंट्स, सारी अपनी खुद की स्ट्रेटेजीज, सारी स्किल, सारा माइंडसेट एक बारी में ये एक थाली में सजा के उसे दे देते हैं कि ले भाई तू खा ले। यार कोई भी चीज करी जाती है ना तो स्टेप बाय स्टेप की जाती है। अगर आप चाहो कि सारी चीजें एक बारी में मिल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता।
अगर आज की डेट में आपकी जो भी एज है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 16, 17 जितनी भी एज है उसमें आपको साल लगे, धीरे धीरे ही ऊपर बढ़ो। ऐसा तो नहीं है ना कि पैदा हुए हो सीधा 22 साल के हो गए, है तो कुछ भी नहीं वाला, तो टाइम लगा ना। तो वैसे ही आपको थोड़ा सा टाइम रखना पड़ेगा राइट टाइम के लिए, क्योंकि अगर आप फॉलो अप करते टाइम अपनी क्लोजिंग्स को कर रहे हो या फॉलो अप के लिए अगर आप उसको कॉल कर रहे हो या उससे मिलने के लिए जा रहे हो, तो सही टाइम होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, सामने वाला कस्टमर बिजी है बट उसको इतना इनिशिएटिव कर देते हैं कि भाई मुझे तेरे से बात करनी है, मेरे को तेरे से बात करनी है, उसको कॉल पे कॉल, मैसेज से मैसेज, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, कुछ भी एनीथिंग करते रहते हैं कि मैंने मीटिंग रख दी, ये वो, मतलब वो टारगेट करते हैं, प्रेशराइज करने लग जाते हैं। यार प्रेशराइज रह के अगर मैं आपको भी समझाऊं ना, आप इस वीडियो पे आए हो, प्ले का बटन दबा रहे हो तो खुद की मर्जी से दबा रहे हो, मेरे कहने पर नहीं दबा रहे, क्योंकि आपने मेरे थंबनेल को देखा, आपने मेरी वीडियो को देखा कि मेरे को सीखना चाहिए, तो खुद की मर्जी थी ना। मैंने अपने वेट किया राइट टाइम के लिए कि आप वीडियो पे आओगे और उसको देखोगे। तो इसी तरीके से सामने वाले की मर्जी के हिसाब से भी आपको चलना पड़ेगा। जब भी आपको लगता है ना कि आपकी सेल नहीं उठ रही है, यार सामने वाला पर्सन सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, या मेरी जो भी मैं कह रहा हूं वो कर नहीं रहा, तो अपने आप को सामने वाले के सामने बिहेव कर लेना कि मैं सामने बैठा हूं। अब कोई पर्सन अगर मुझे इस तरीके से ट्रीट करेगा तो क्या मैं ये चीज करूंगा, आपको पता लग जाएगा। तो यहां पर आपको वेट करना है सही टाइम पे, चाहे आप फॉलोअप के लिए करो चाहे क्लोजिंग के लिए करो, ठीक है। क्योंकि इन 2 पॉइंट्स में होता है जहां पे हमें सही टाइम देखना होता है कि हाँ यहां पर्सन मेरे से बात कर लेगा तो मैं बात कर लूंगा, चाहे भले ही पूरे दिन में वो 10 मिनट का टाइम दे आपको फॉलोअप के लिए, बट अगर वो फ्री माइंडेड है तो वो आपकी एक एक चीज को सुनेगा, एक एक चीज को समझेगा। तो इसलिए आपको सही टाइम का वेट करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अर्जेंसी क्रिएट। यार अर्जेंसी क्रिएट करना, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि आपको अर्जेंसी बहुत ज्यादा क्रिएट करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से ही। आप किसी भी कॉल पे बात कर रहे हो, किसी भी चीज की बात कर रहे हो, तो अपनी अर्जेंसी क्रिएट करते चलो। जस्ट लाइक कि मैं आपका फॉलोअप कर रहा हूं और फॉलोअप करते टाइम मैं आपको इतने बता रहा हूं कि यार देखो साफ सीधी बात, मेरे पास कुछ ही सीट्स बच रही हैं जो कि लिमिटेड है। अगर वो लिमिटेड सीट फुल हो गई तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, जस्ट बिकॉज मेरे पास जो पर्सन है वो 20 है और मेरी सीट जो है वो 5 है। 5 में से 2 सीट मेरी कंफर्म हो चुकी है, 3 सीट बच रही है, और 20 में से मुझे जो इनिशिएटिव लोग लग रहे हैं ना, काम करने वाले जो खुद से डेडिकेट है, वो ऑलमोस्ट 10 है। क्योंकि 50% का रेशो हर जगह होता है, आपको भी पता है। ये बात करनी है सामने वाले पर्सन से, जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है, ध्यान रखना। तो मेरे पास 10 पर्सन है जो कि इनिशिएटिव है, काम करने के लिए डेडिकेट है, बट मेरे पे सीट कितनी बच रही है? 3। अब जो 3 पर्सन जितनी जल्दी इस काम को समझ लेंगे, पैसे की अरेंजमेंट कर लेंगे, ये एग्जांपल है, ऐसे मतलब हर पार्ट में बताना, ये नहीं कि एक बार में बोल दो पैसे अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। तो अगर वो पर्सन काम समझने के लिए कर लें या फिर पैसे अरेंजमेंट कर लेंगे, तो मेरा काम इजी हो जाएगा उन 3 लोगों को ढूंढने का, जिससे कि मैं आने वाले टाइम पे उन 5 लोगों को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दूंगा। जिन ट्रेनिंग के अंदर मैंने किस तरीके से पैसा कमाया वो बताऊंगा, मेरे मेंटोर ने किस तरीके से पैसा कमाया वो बताऊंगा, इस मार्केटिंग में किस तरीके से स्ट्रेटजीज को फुलफिल करना होता है वो बताऊंगा, और प्रॉपर तरीके से इस फील्ड में किस तरीके से गेम को आगे ले जाना होता है, खेलना किस तरीके से होता है ये बताऊंगा। गेम खेलने वाली बात मैं आपके लिए भी कह रहा हूं, इस चीज का याद रखना। मार्केट के अंदर आयो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से एक गेम होती है। आपने स्टार्टिंग में एक गेम खेली होगी मारियो वाली, कभी वो नीचे बैठता है, कभी वो जंप करता है, कभी वो सीधा सीधा चल रहा होता है, कभी जानवर आता है, कभी कुछ होता है ना। तो वो ही मारियो गेम हमें यहाँ पे खेलनी होती है मार्केट के अंदर, कि कभी कभार बहुत बड़ा क्रिटिकल एक कस्टमर आ जाता है जो हमारे पे हावी होने की कोशिश करता है, बट हमें क्या करना होता है, किसी तरीके से पीछे से ऐसी स्किल्स को, मतलब एक कॉइन्स जो होते हैं हमारे, या जो भी पावर्स होती है, हमारे को अपनी स्किल्स को प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करना होता है, और उनको कलेक्ट करने के बाद उस एनिमल को मारना होता है, जिससे कि हम लेवल को पार कर पाए। तो सेम एज इट इज, आपको भी अपने माइंडसेट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना पड़ेगा, स्टार्टिंग से लर्निंग को प्रॉपर तरीके से रखना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने काम को, जिससे कि अपनी मार्केट को, जिससे कि अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से आप डेवलप कर सको और हर एक लेवल को अचीव कर सको। लास्ट पॉइंट इज पुश द पैशन।
यार बहुत सारे पर्सन ने एक गलती कर बैठते हैं कि सामने वाले पर्सन के जो पैशन है, चाहे वो क्रिकेट खेलता हो, वो सिंगिंग करता हो, वो स्विमिंग करता हो, वो बुक रीडिंग करता हो, उसे घूमना पसंद है या कुछ भी पैशन है उसका, तो उसको ना पुश नहीं करते। वो क्या करते हैं, उसके पैशन को वहां से हटा के अपनी लाइन में लाना चाहते हैं। यार ये सबसे बड़ी गलती आदत होती है, जो भी बिगिनर्स होते हैं वो यही काम करते हैं। तो इस चीज पे ध्यान रखो, इन चीजों को मत करो, क्योंकि लिटरली बता रहा हूं, सामने वाले पर्सन को जो चीज पसंद है, अगर आप उससे वो चीज छीन लोगे ना, तो सामने वाला पर्सन रोएगा ही रोएगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा आपसे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, कि उसके खिलौने को उससे छीन लिया जाए तो वो चिड़चिड़ा होता है, सेम एज इट इज आपका भी कस्टमर होता है। एक कस्टमर को प्रॉपर तरीके से एक चाइल्ड की तरह समझा जाता है। ये नहीं कि छोटे बच्चे को जैसे अले ले ले कर लेते हैं तो चलो मान जाता है, बड़े बच्चे को अगर अले ले करोगे तो चांटा मारेगा। तो ऐसे नहीं करना। तो प्रॉपर तरीके से सामने वाले पर्सन को इंसान समझना है, वो बेवकूफ नहीं है कि उसके पैशन को आप फॉलो नहीं करने दे रहे और अपने पैशन को आप दिखाना चाहते हो कि इसको कर इसको कर। तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है, आप इसको मत करना। सामने वाले के पैशन को खुद से पुश करना, क्योंकि अगर सामने वाले पर्सन ने अपने पैशन के बारे में आपको बता दिया, आपको जता दिया कि भाई मैं ये करना चाहता हूं, तो आप उससे ये चीज पूछ सकते हो कि बता, मुझे तेरी क्या हेल्प करनी पड़ेगी, जो भी तू करना चाहता है ना मैं तेरी हेल्प करूंगा, तो बता तेरे को क्या अच्छा लगता है। क्योंकि यहां पर क्या लगता है कि आपने जब भी एक हेल्प वर्ड बोल दिया ना, यार सच बताऊं, हमेशा ना बिजनेस माइंडसेट से कभी भी फॉलोअप मत करना। फॉलोअप होता है बिजनेस माइंडसेट से, स्ट्रेटजीज से, शार्प माइंड से, स्मार्ट वर्क करना होता है, बट कभी ना कभी अपना एक ह्यूमर भी जगा के रखना। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, सामने वाले के पैशन को आपको पुश करना है, तो वहां पे एक थोड़ी सी आपको ये चीज दिखानी पड़ेगी कि मुझे तेरी फिक्र। क्योंकि जब तक आप इस तरीके की चीजें नहीं करोगे तो सामने वाले पर्सन को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते अपनी तरफ, आप उसको इंप्रेस नहीं कर सकते अपने लिए। तो आपको सामने वाले के पैशन को पुश करना ही पड़ेगा। जो उसके अंदर का एक बलून है ना, जो भरा पड़ा है, उसको आपको फोड़ना पड़ेगा। जो आपके सामने वो रो भी दे, हंस भी दे, गा भी ले, सब चीज कर ले, इस तरीके से आपको फॉलो अप करना है। ठीक है, तो सामने वाले के पैशन को, सामने वाले की चीजों को सुनना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको जो जो मैंने चीजें सिखाई हैं, जो जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, उनको एक बार ध्यान से देखना कि ये फॉलोअप की फुल फॉर्म है। जो भी मैंने आपको चीजें लिखवाई हैं, ये फॉलोअप की फुल फॉर्म है। अगर आप पहले लेटर को देखोगे और उनको मतलब एक तरीके से एंसेंबल करोगे तो फॉलोअप ही आएगा। तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से फॉलोअप की फुल फॉर्म बता दी है कि किस तरीके से क्या चीज, किस वर्ड का क्या मतलब होता है, तो आपको इस तरीके से करना है। मैं किसी भी मेंटोर को आप इस चीज पॉइंट को दिखा सकते हो, किसी भी लीडर को ये पॉइंट दिखा सकते हो, या खुद से इस पॉइंट को एक बार सही तरीके से समझोगे तो खुद से भी आपको ये लगेगा कि हाँ रियलिटी में है। क्योंकि मैंने जितनी भी मार्केटिंग में अपनी करी है, 2 साल के करियर जो रहा है मेरा अभी तक का, उसमें जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था, ये बेस्ट से भी बेस्ट पॉइंट में लेके आया हूं, जिसके थ्रू आप फॉलो अप कर सकते हो। तो इस चीज का सही दिल से ध्यान रखना, प्रॉपर तरीके से उसको देखना और अपने कॉपी पे, नोटपैड पे, कहीं पे भी लिख लेना। क्योंकि जब तक आप इनको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक ये नॉर्मल एक लिखे हुए रह जाएंगे। तो जो भी मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं उसको प्रॉपर तरीके के साथ इंप्लीमेंट करते रहना, जिससे कि आपको रिजल्ट अच्छा है। और अगर आपको मार्केट में चलते हुए किसी भी चीज की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कुछ भी डाउट आता है माइंड में, कुछ क्वेश्चन आता है आपकी मार्केट को लेके, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि मैं उस पर वीडियो बना सकूं और आपका सॉल्यूशन दे सकूं, जिससे मेरे लिए भी बेटर रहेगा और आपके लिए बेटर रहेगा। मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा और आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक। जो चीजें समझाई उसको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना। और कोई भी पर्सन इस चैनल पे, मेरे यूट्यूब पे जो भी पर्सन नया आया है, पहले उसको सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि इसी तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, आपको दिखते रहे, आपको शो होते रहे, आप उसको समझते रहो, आपको इंप्लीमेंट करते रहो और आप ग्रो होते रहो। और आपको इस वीडियो से कुछ भी एक वैल्यूएबल चीजें मिली हो या वैल्यूएबल कंटेंट मिला हो, कुछ चीज समझ में आई हो, या मैंने आपको कुछ हेल्प करी हो फॉलोअप को समझाते टाइम, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिख ही रहा होगा, तो यहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। वहां पे मैं छोटी छोटी कुछ टिप्स हैं जो कि अपनी स्टोरीज एंड हाइलाइट्स में मेंशन रखता हूँ, तो आप वहां पे जाके भी मेरे को फॉलो कर सकते हो और वहां से भी मेरे को ग्रैब कर सकते हो। और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो, मेरे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट कर सकते हो, मेरे को बता सकते हो, मैं आपको उसका सोल्यूशन 101% दूंगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय, इंप्लीमेंट करो, ग्रो करो, मिलते हैं बाद में।